Good morning, everybody, and happy Karwa Chauth to every married woman. क्योंकि अनमैरिड तो रखती ही नहीं, और जो रखती हैं उनके लिए भी हैप्पी करवा चौथ। सबका करवा चौथ मंगल में हो, अच्छा जाए, सब अच्छे अच्छे से सजना संवरना। सबने मेहंदी लगाई होगी। कोई मुझे दिखाना चाहता हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे ना मेरे को इमेजेस भेज सकता है। मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी वहाँ पे मेंशन होता है लास्ट में। और मैं दिखाऊँ मेरी मम्मी की मेहंदी कितनी अच्छी लगी है। मम्मी, चलो सबको गुड मॉर्निंग बोलो। मम्मी दिखाओ मेहंदी। दूसरा वाला दिखाओ। है ना, अच्छी लगी है ना। मैं आपको दिखाऊंगी मेरी मम्मी कैसे तैयार होती है और मैं कैसे आरती पढ़ती हूँ अपनी मम्मी के लिए। और आज तो मुझे पैसे भी मिलेंगे उस चीज़ के लिए। तो दिन की शुरुआत करते हैं और ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मेरा झाड़ू पोछे का सारा काम हो चुका है। तो मैं रोज़, मेरा रूटीन क्या होता है कि मैं सुबह उठती हूँ, चाय पीती हूँ और उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। किसी को मेरा झाड़ू पोछा भी देखना हो ना तो प्लीज़ कमेंट। ओके। तो मैं झाड़ू पोछा करने के बाद अपने फेस के लिए, क्योंकि जो मेरा फेस है, जो मेरे ब्लॉग्स रेगुलर देखते होंगे और जिन्होंने मुझे देखा हुआ होगा उनको पता होगा कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा पिंपल प्रोन है, बहुत ज़्यादा पिंपल प्रोन है, मतलब एक्सट्रीम लेवल की। और आप अगर मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स में देखेंगे तो मेरी स्किन पे आपको बहुत पिंपल दिखने वाले हैं, बहुत पिंपल। तो ऐसा नहीं है कि मैंने घर में कुछ ऐसे आयुर्वेदिक रेमेडी यूज़ करी और ऐसे घरेलू नुस्खे, होम रेमेडीज़ यूज़ करी हैं, नहीं। मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया है, उसके बाद मेरा चेहरा काफ़ी बेटर हुआ है, काफ़ी बेटर। ऐसा नहीं है कि ठीक हो गया पूरा, ठीक नहीं हुआ है। स्पॉट्स अभी भी हैं, लाइट हो गए हैं, पर काफ़ी हद तक मतलब नए पिंपल्स निकलने बंद हो गए हैं। तो फॉर द एक्स्ट्रा प्रिकॉशन और ताकि मेरी स्किन हाइड्रेट रहे और थोड़ी कूलनेस रहे, उसके लिए मैं क्या अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे इज़ लाइक वेरी सिंपल। लाइक अदर ब्लॉगर्स मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि मैं ये यूज़ करती हूँ, वो यूज़ करती हूँ। मैं कुछ नहीं यूज़ करती। मैं सिर्फ थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी यूज़ करती हूँ। मुल्तानी मिट्टी भी ये वाली है, मेरे पास ये वाली मुल्तानी मिट्टी है, ये दिस वन, जो मैं पाउडर्ड फॉर्म में लेकर आई ताकि मेरे को उसको ऐसे पीसना ना पड़े, इसलिए मैं उसको ही लेकर आई। और बाकी दिस इज़ द रोज़ वाटर, तो मैं इसको इसमें मिक्स कर लेती हूँ, मतलब जितना कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। दिस इज, मैं इसमें टमाटो वाटर वगैरह, सिरप वगैरह नहीं यूज़ करती। बहुत लोगों को एंटीऑक्सीडेंट लगता है कि वो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैंने वो यूज़ नहीं किया ना तो मैं नई चीज़ नहीं यूज़ करना चाहती अपने फेस पे, ताकि मेरे फेस पे कुछ और ना हो जाए। एंड सिंस दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी माई ब्रदर्स वेडिंग ईयर, तो मैं नहीं चाहती मेरे चेहरे पे कुछ भी एक्स्ट्रा निकले, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेके चलती रहती हूँ। तो बस इसको मैं ऐसे अच्छे से घोल लूँगी और फिर इसे इवनली स्प्रेड कर लूँगी थ्रू आउट माई फेस। आप जैसा चाहें, ब्रश से यूज़ करना चाहते हैं इसको स्प्रेड करने के लिए अपने फेस पे, या फिर वट एवर और क्या भी ऑप्शन हो सकते हैं मुझे नहीं पता। बट मैं तो अपने फेस के लिए मैं अपनी फिंगर्स का ही इस्तेमाल करती हूँ, जो कि आप देखने भी वाले हैं। और मुझे ज़ुकाम हो गया है, कल मैंने कुछ ज़्यादा ही कोल्ड ड्रिंक पी ली है एंड आई हैव कैच कोल्ड विच इज़ वेरी बैड। ये तो कोल्ड से ना क्या लगता है ना, आपको फीवर भी हो जाता है और पूरा दिन ऐसा अजीब अजीब सा रहता है, तो आपको अच्छा नहीं लगता। पता ही नहीं क्या है, अजीब ही है। कोल्ड बहुत बेकार है, इससे अच्छा बुखार हो जाए, कोल्ड नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं इसे ऐसे 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 अप्लाई कर लूँगी, मतलब एक थिन लेयर बना लूँगी पूरे फेस पे अच्छे से। खुशबू आती है वो अलग।
और गाइज मैं कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं करती हूँ। जो मुझे बोलते हैं कि मैं फ़िल्टर यूज़ करती हूँ, और इंस्टाग्राम पे मुझे इतने सारे लोग कमेंट करते हैं कि थोड़ा और पाउडर अपने मुंह पे थोप ले और थोड़ी सी गोरी हो जा, या फिर और मेकअप कर ले। गाइज आप ही लोग हो जो मुझे इतना बोलते हो जब मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आती हूँ कि अपनी शक्ल देख कैसी हो रखी है, ये तू ही है। मतलब एक चीज़ पे टिके रहो, या तो मेरी स्किन कुछ ज़्यादा ही फ्लॉलेस है या फिर मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो मैं ऐसा कुछ फ़िल्टर यूज़ करके नहीं बैठती हूँ। बैठती तो मैं भी बहुत खूबसूरत ही लगती। काफ़ी सारे फ़िल्टर्स यूज़ करके तो सभी बढ़िया लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ये अपनी चॉइस है, किसको फ़िल्टर यूज़ करना है वो उसकी चॉइस है। मे बी कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं हर किसी के, सो आई एम नॉट जजिंग एनी वन, बट आई डोंट यूज़ फिल्टर्स। हाँ, थोड़ी बहुत एडिटिंग अगर मेरा मन करता है कभी कभी और मेरे पास टाइम होता है तो मैं अपनी पिक्चर्स में कर देती हूँ। एंड दैट इवन फॉर द लाइटनिंग, कि मैं लाइटिंग को थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देती हूँ। अपने फेस के पिंपल्स वगैरह नहीं हटाती हूँ मैं। तो आपको दिखेंगे बहुत सारी पिक्चर्स हैं मेरी इंस्टाग्राम पे, जो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं, कि मेरे फेस पे भर भर के पिंपल्स थे। एक टाइम तो ऐसा था कि मैं बाहर ही नहीं जाती थी, मुझे इतनी शर्म आती थी, मेरे फेस पे इतने पिंपल्स हैं। सो मैं इसको ऐसे लगा लूँगी और उसके बाद मैं इसको 15 मिनट बाद, जब ये तो पूरी ड्राई हो जाएगा, इसको मैं फेस वॉश कर लूँगी। और उसके बाद थोड़ा सा कॉटन पे रोज़ वाटर लेके अपने पूरे फेस पे अच्छे से मतलब टैप कर लूँगी। दिस इज़ द प्रोसेस। गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी नहा धोकर, और मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया। प्लीज़ कोई मत बोलना मैंने फ़िल्टर लगाया। देखो दाग दिख रहे होंगे, ठीक है, मैंने फ़िल्टर नहीं लगाया है। और मैं दिखाती हूँ, मेरी मम्मी भी रेडी हो गई है। मम्मी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मेरी मम्मी भी रेडी हो गई है। देखो मेरी मम्मी की मेहंदी कितनी अच्छी रची है, ये मैंने लगाई है। हर बार की तरह ज़्यादा थोड़ी कम अच्छी लगी है, बट अच्छी लगी है। मैं आपको मम्मी का बैक लुक दिखाती हूँ, अच्छे से दिखाती हूँ आपको। गाइज ये है मेरी मम्मी का फुल लुक। दिस इज द साड़ी विच आई गिफ्टेड टू माई मदर फ्रॉम माई फर्स्ट अर्निंग। मम्मा थोड़ा घूम के दिखाओ। सो गाइस मेरी मम्मी प्री एसेंशियल्स कर रही है। लोटे पे सतिया बनाना, जिस पे रखा है उस पे सतिया बनाना, गणेश जी की फोटो रखनी, करवा माता की फोटो रखी है, और दीपक जला रखा है। और मेरी मम्मी स्टूल पर इसलिए बैठी है, कोई कमेंट करे मेरी मम्मी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो उनके घुटने में दर्द रहता है। मुझे तुमसे 2 चीनी के दाने ले लो, तो बाद में डाल लेंगे। नहीं मछली के दाने ले लो। तो 7 दाने लेते हैं ना। मेरी मम्मी 7 चावल के दाने लेंगी और इन्हें अपने पल्लू से बांध लेंगी। उनके ब्लाइक में टीका कराते लगाएंगे, लगाते हैं। तेल लगा दो। मुझे भी लगा दो। तुमने सेंटर में नहीं लगाया। सेंटर चलिए स्टार्ट करें। पढ़ो। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान प्रतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ को सुनकर उसकी प्रतिव्रता पत्नी करवा भागी हुई चली आई, और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध लिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रता धन के बल से
यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए, अतः उस पतिव्रता पत्नी के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पटक दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सब पत्नियां अपने पति की रक्षा करें। वही पर छोटी सी है। वो भी छोटी सी। पति मैंने कहानी। गाइस हम जा रहे हैं ऊपर जल देने के लिए। मेरी मम्मी बेचारी चढ़ के परेशान हो गई। हे भगवान, हे गणेश जी, जैसे आपने सबको सब कुछ दिया वैसे मेरी माँ को टांगे दे दें, अच्छी स्वस्थ पैर जिनमें ना कभी सूजन हो, अच्छी चल पाए। चलो हम आपको दिखाते हैं, मेरी मम्मी जल देंगी। ना 3 4 चक्कर आ गए। 5 गाइस पूजा हो चुकी है और पूजा करने के और मेहंदी लगाने के मुझे मिले हैं 500 रुपये। और जो उसके बाद रिचुअल होता है हमारे घर में, मुझे नहीं पता किस किस के घर में चाय पीते होंगे, बट जब से मैं पैदा हुई हूँ और जब से मुझे याद है, मेरी मम्मी करवा चौथ रखती है, मतलब जब से चीज़ें मुझे याद रहनी शुरू हुई हैं, सिंस मैंने जो देखा है वो यही है कि मेरी मम्मी आरती पढ़ती हैं, पानी पीती, आरती पढ़ती हैं, ऊपर जल डाल के आती हैं, उसके बाद एक कप चाय पीती हैं, जो कि हमेशा से जब से मैंने चाय बनानी सीखी है, ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स से मैं ही चाय बना रही हूँ। तो फिर मैं वहाँ मम्मी के लिए चाय बनाती हूँ और मैं और मम्मी बैठ के चाय एंजॉय करते हैं। पता है आपको, स्कूल में छुट्टी नहीं होती थी, करवा चौथ में मैं छुट्टी ले लेती थी सिर्फ कहानी पढ़ने के लिए और अपनी मम्मी के साथ रहने के लिए। और कभी कभी तो मैं भी मेहंदी लगाती थी। जब मैं स्कूल जाती थी तो बोलते थे तूने भी करवा चौथ रखा था क्या? मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मेहंदी का मुझे बचपन से ही शौक था, अभी भी है, बट अभी मैं लगाती नहीं हूँ, बट मैं लगाती नहीं हूँ क्योंकि मन नहीं करता अब लगाने का। पता नहीं अब थोड़ा बोरिंग लगने लगा है सब कुछ, मतलब बड़े होते हैं सब टेस्ट चेंज हो जाता है। पहले मुझे दिवाली पे पटाखे फोड़ना वगैरह इतना फैसिनेट करता था, मुझे सब त्योहार थोड़े ऐसे फीके से लगने लग गए हैं। बस मुझे दिवाली पे जो फैसिनेट करता है वो है मेरे को तैयार था और लोगों के घर जाके गप्पे मारना, जिनके मैं साल में एक बार घर जाती हूँ, उनके यहाँ जाके गप्पे मारना। ज़्यादा लोगों के साथ गप्पे नहीं मारती मैं, हमारे सामने एक हमारे पड़ोसी रहते हैं, उनके यहाँ मैं साल में एक ही बार जाती हूँ, उनके यहाँ मैं 1 घंटा बैठ के आती हूँ, खूब सारी गप्पे मार के आती हूँ। तो अभी बन रही है चाय, आने वाला है मेरा फोटोग्राफर मेरी वीडियो शूट करने के लिए, और हाँ इसीलिए मैं तैयार हुई हूँ। आप लोगों को लग रहा हो मैं ब्लॉग के लिए तैयार हूँ, नहीं, मैं वीडियो शूट करने वाली हूँ अपने इंस्टाग्राम के लिए। इसके लिए मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ, थोड़ी वीडियोस बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि आई एम फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल इन दीज क्लोथ्स। ये मुझे टाइट हो गए हैं, मैंने वेट पुट ऑन कर लिया है।
जैसे जैसे इवेंट्स होते रहेंगे आज दिन में मैं आपको दिखाती रहूँगी। और मैं आपको दिखाऊंगी मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं कि वो कैसे कैसे चीज़ें बनाती हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगी। हमारे ये हमेशा सही है, मुझे नहीं पता किस किस के घर में है, बट हमेशा से करवा चौथ पे हमारे घर में 2 सब्जी बनती है, वो है एक आलू गोभी और एक मटर पनीर। फिक्स्ड मेन्यू, फिक्स्ड ऑलवेज। तो आज भी वही बनने वाला है, तो मैं आपको दिखाऊंगी जब मेरी मम्मी बनेगी तब। और ये होने लग गई है मेरे घर में खाने की तैयारी। मेरी मम्मी गोभी काट रही हैं। और यार हम मम्मियों की ना हमेशा आदत है, इन लोगों को ना लास्ट मोमेंट पे याद आता है सारा सामान कि अब ये लेकर आओ और ये लेकर आओ और वो लेकर आओ। अब मुझे नीचे भेज रही हैं मुझे सामान लेने के लिए, जो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे सामान लेने जाना है अब नीचे। कि मम्मियों की आदत ऐसी होती है यार। लास्ट टाइम पे पता है मेरी मम्मी तो ऐसे और करती है, मैं ले आऊँगी, ओह मैं धनिया भूल गई। वहाँ मतलब इंसान जब तक मंडी में खड़ा रहेगा ना, धनाधन फोन आते रहेंगे। पूजा हाँ तू कहाँ है, अभी वहीं है ना, हाँ हरी मिर्च और ले आइयो। तो फिर भेज का करेंगे। कभी कभी तो गुस्सा आता है, मैं घर फोन छोड़ के चली जाती हूँ। और फिर भी मेरी इनको पता होता है कि सोनिया मेरे साथ होगी, सोनिया को कॉल कर देती हैं। चल जल्दी जा, बाद में भाषण दे। देखो अभी भी भाषण लग रहा है मेरी मम्मी को ये। चलो गाइज मैं इन्हें सामान लेकर आती हूँ, लेट हो जाऊंगी। सो गाइज हम पूजा, मेरी मम्मी पूजा कर चुकी हैं और हम जा रहे हैं छत पे। साड़ी तुम ना मन से नहीं पहनी है ना मेरी लाई हुई साड़ी, इसलिए फंस रही है इधर उधर। तो हम, हाँ मैं क्या बताई थी, हम जा रहे हैं ऊपर, चांद निकला है कि नहीं देखने के लिए, और वहीं बैठेंगे। अब जब तक चांद नहीं निकलेगा मैं आप लोगों को ऊपर का नज़ारा भी दिखाऊंगी। सो गाइस फाइनली हम छत पर आ गए हैं। आप देखते हैं कि चांद, मुझे तो लग नहीं रहा अभी तक चांद निकला है। ऊपर चढ़ के देख के आती हूँ मैं। ऐसे कैसे गिर जाऊंगी, आई एम नॉट अ किड। कहीं मुझे तो चांद दूर दूर तक नहीं दिख रहा, और चांद क्या आपको, तो मैं ही नहीं दिख रही होंगी। चांद निकल आया है वहाँ पे मेरे दोस्त खड़े हैं। चांद निकल आया है, बहुत बड़ा बड़ा चांद निकल आया है, और मेरी मम्मी ने ऊपर जाकर जल दे दिया। चांद दिखाओ, बड़ा सा निकला यार। और मेरी मम्मी ने ऊपर जाके जल दे दिया है। अब हमारी आंटी जी आई हैं जल देने के लिए, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा। ये है हमारी भाभी जी जो जल देने के लिए आई हैं। दोनों ने, मम्मी ने और भाभी ने, दोनों ने थोड़ा सेम कलर सा पहना है। जान निकल जाती है नीचे से। अभी आ रही हूँ ऊपर, हाँ पहुँचवा दूंगी। लाओ मुझे पकड़ा दो, ये लोटा भारी है। लोटा ही पकड़ा दो, प्लेट भी पकड़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रुको मैं तुमसे ऊपर पहुँचती हूँ। गाइस देखो कितना बड़ा चांद है, और वो मेरी दोस्त बैठी है, हाय कर। हाँ हाँ अब सही है। और ये हमारी भाभी हैं जो जल देने आई हैं। यार यार लाइट नहीं है। भाभी साड़ी मस्त लग रही है आपकी। भैया ने पसंद की है। अच्छा वो भी तो बोल रहा था छोटू, मैंने पसंद की है। देखो सब आ गए छतों पर।
गाइस सब पूजा कर रहे हैं, सब इतना अच्छा अच्छा सा लग रहा है। दिवाली वाली फीलिंग अब भी आ गई है क्योंकि सब पूजा करने में लगे हैं। इतनी दिवाली दिवाली जैसा लग रहा है। पटाखे ही पटाखे, क्रैकर्स ही क्रैकर्स। ऑल्दो क्रैकर्स आर बैंड बट नो, इट्स इंडिया। प्रसाद खा रही हो तुम अकेली अकेली? आपको बैक कैमरा से और दिखाऊं, देखो चांद दिखाऊं मैं, मेरे यहाँ से दिख रहा है। थोड़ा पीछे पीछे जाती हूँ रुको, वो देखो। मम्मी एक मिनट रुको। सब पूजा हो रही है, सब अपनी छतों पर तैनात हो चुके हैं। और ये शायद हमारी मेड है, मंजू आंटी है क्या वहाँ? वो उसकी लड़की है। अच्छा, गाइस आप लोगों को दिख रहा होगा मेरी फ्रेंड की छत पे अगले साल नेक्स्ट ईयर भी भाभी भी होंगी, तब मज़ा आएगा। गाइस देखो कितनी कितनी डिलीशियस चीज़ें बनी हैं। ये है मटर पनीर, हमारा मतलब प्री डिसाइडेड मेन्यू फ्रॉम लास्ट 7-8 ईयर्स। और ये आलू गोभी, रायता, खीर, पूड़ी। तो आप भी भूख लगाइए, और मेरे को भी बहुत तेज़ भूख लगी है। मेरी मम्मी को भी देखो, मेरी मम्मी का हाथ बार बार आगे आ रहा है खीर पकड़ने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी सुबह से भूखी है एंड शी इज़ स्माइलिंग एज वेल। चलो खा लो तुम, ओके।